हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रेम की बोली अटपटी। गोपिका गीतम। तात प्रेम का एक मापदंड कहाँ। हाँ, ज्ञान का एक मापदंड है, योग का एक मापदंड है, पर प्रेम का कोई मापदंड नहीं। वहाँ तो स्तुति करना प्रेम, गाली देना प्रेम, वहाँ प्रसन्न होता प्रेम, तो रूठना भी प्रेम। उफ, ये प्रेम अद्भुत है, प्रेम विलक्षण है। उद्धव विदुर जी को गोपिका गीतम सुना रहे हैं। विदुर जी ने वही उद्धव को संपूर्ण गीत सुनाने का आग्रह किया था, इसलिए उद्धव सुना रहे हैं और सुनाते हुए स्वयं भाव में डूब जाते हैं। विदुर जी तो कभी आनंदित होकर हंसते हैं, कभी अश्रु प्रवाहित करने लग जाते हैं। तात यह प्रेम की चाल है, इसे कोई समझ नहीं पाता। इतना कहकर गोपियों के द्वारा गाया गया गीत सुनाने लगे थे उद्धव। यमुना का पुलीन है, शरद की रात्रि है, चंद्रमा पूर्ण खिले हैं, उसकी चांदनी यमुना की बालुका में चमक रही है। वहीं एक विरहाकुल गोपिकाएं अपने प्रियतम को पुकार रही हैं, कुछ कुछ कह देती हैं। भाव में डूबी ये ब्रज गोपी प्रेम से सिक्त वाणी जब उनकी निकलती है, तब समझ में आता है कि प्रेम क्या है, क्योंकि प्रेम की आचार्य यही तो हैं, ब्रज गोपी। हे प्रेम के सरोवर में विहार करने वाले, कहाँ चले गए, हमारा वध करके चले गए। अरे हम तो तुम्हारे बिन मोल की दासी हैं। दास दासियों से ऐसा व्यवहार कौन करता है सखे। हम जानती हैं तुम चोर हो, तुम सब कुछ हरण कर लेते हो। तुमने शरद ऋतु में सरोवरों में खिले कमल की शोभा को चुरा लिया है। हद है। हाँ, हम झूठ कहाँ कह रही हैं, यही तो सच है। आज इस शरद के समय में सरोवरों के जल में जब जल कमल खिले, तब उसकी शोभा का कौन वर्णन कर सकता है। पर तुम तो बस चुराना जानते हो। तुम ही तुम हो, बाकी किसी की कोई शोभा ना रहे, यही तो तुम चाहते हो। बेचारे कमल की सारी शोभा ही चुरा ली। अब तो इन कमलों को कौन देख रहा है, सब तुमको खोज रहे हैं। उस गोपी के मुख से यह सुनते ही श्री राधा रानी हंसी। कुछ भी कह रही हो, श्री राधा रानी ने कहा। नहीं, हम सच कह रही हैं। तभी तो कमल भी इनके कपट करता है, और जब इनको अपने समीप आते हुए देखता है तो गहरे जल में चला जाता है, अपनी बची कुची शोभा को बचाने के लिए। पर हम कपटी नहीं हैं, हमारे साथ तुम कपट करते हो यार। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं तुम्हारे सामने। हमें पता है कि तुम हमसे भी सब कुछ छीन लोगे, हमारा सब कुछ चुरा लोगे। गोपी के मुख से यह सुनकर श्री राधा रानी जोर से हंसती हैं। चुरा लिया सखी, सब कुछ चुरा लिया। हमारा धर्म, हमारी मर्यादा, हमारा शील, हमारी लज्जा, अरे हमारे सुख शांति सब कुछ चुरा लिया है उसने। पर ना, हम कमल की तरह नहीं हैं, हम छुपाती नहीं हैं, हम भी अहीर की छोरियां हैं, डरती नहीं हैं। हम जानती हैं प्यारे, हमने ही तुमसे निवेदन किया था कि हमारे साथ विहार करो, हमारे साथ रास करो, महारास करो। हमने व्रत किए, उपवास किए, तब तुमने हमारे साथ महारास करना स्वीकार किया था। फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। हमें तो तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, क्योंकि हमें मार रहे हो। पर प्यारे, कहाँ मार रहे हो, कहाँ वध किया है उन्होंने हमारा। श्री राधा रानी भोलेपन से पूछती हैं। भाव समुद्र में डूबी हुई वो गोपियाएं कहती हैं, श्री जी आपको क्या लगता है, शस्त्र से मारना ही मारना होता है। वह तो अच्छा वध है,
कि कम से कम एक ही बार में वह मर तो जाता है। तलवार से काट दो तो तड़फ भी नहीं, एक ही बार में खत्म। पर यहाँ तो मर भी नहीं रही हैं और तड़प भी नहीं रही हैं। तड़प ऐसी है कि लगता है मर ही जाएं। मरना बहुत सुखद होगा इस तड़प से तो, पर तुम हो ऐसे कि मारने में भी नहीं देते। किस शस्त्र से मारा है तुमको श्याम सुंदर ने? श्री जी भावोन्माद से भरकर पूछती हैं। नैनों से। इनके कटीले नयन लाखों कटार से भी तेज हैं। शस्त्र क्या वध करेंगे किसी का? इसके नयन कटार से जो मरता है वह तो पानी भी नहीं मांगता। ओह ओह, तुम्हें क्या लगता है तुम नैनों से हमें छुपके छुपके मार दोगे और समाज को पता भी नहीं चलेगा? तो गलत सोच रहे हो तुम। हे सुरतनाथ, हमने तुमसे प्रार्थना की थी कि हमारे साथ रास करो, और तुमने हाँ कहा था। इस बात को सब जानते हैं। हम तो भोली भाली हैं, हमें क्या पता था कि तुमने हमारा वध करने के लिए यह सब किया है। पर तुम बच नहीं सकते, सबको पता है, सबको मालूम है। पर यह अच्छी बात तो नहीं है ना? हम अबलाएं का वध करना अच्छी बात है क्या? नेह किम वधा। श्री जी इस गोपी का यह भावोन्माद देखकर फिर हा प्रियतम, हा कृष्ण कहकर रुदन करने लगी थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।